क्लास 11 इंग्लिश लेसन फर्स्ट सना पार्ट्स का है। 2 टेक्स्ट बुक हैं, इसमें सना पार्ट्स एकदम से लंबी छलांग लगाना, द सॉन्ग ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ग्रीस नृत्य का सुंदर घोड़ा, जिसको हमने वर्ड में नहीं लिखा है, स्पेन भी किया है, उसी से रिलेटेड लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन आंसर है। तो आज करिए, परखिए, समझिए, अपने साथियों से शेयर करिए। पहला क्वेश्चन हमने लिखा दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्टेकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। कहता कि क्या लड़कों ने घोड़े को इसलिए वापस किया क्योंकि वे अपनी अंतरात्मा से प्रताड़ित थे, या फिर वो डरे हुए थे, अपनी अंतरात्मा से प्रताड़ित थे या डरे हुए थे। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इन द स्टोरी, ये जो कहानी है इसमें है इन द स्टोरी, ये कहानी 2 व्यक्तियों के बीच की है, आराम एंड मुराद। आराम और उसका चचेरा भाई कजिन रहता है मुराद। रिटर्नेड द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ओनर, यह इस घोड़े को वापस करना चाहता है। किसको वापस करना चाहता है? टू इट्स राइटफुल। राइटफुल माने जो उसका उचित बोस है, जो उसका उचित मालिक है, स्वामी है। इट्स राइटफुल ओनर, जिसका वाकई में घोड़ा था, उसको ये सौंपना चाहता है। इसने कोई चोरी करने के उद्देश्य से, कोई बेचने के उद्देश्य से घोड़े की चुराया नहीं था, घोड़े को कैच नहीं किया था, कैच नहीं किया था। इसकी लॉन्गिंग्स थी कि मैं घोड़े पे सवारी करूं और अपने भाई अरम को भी उसमें सवारी करवाना चाहता था। एटलीस्ट जो है तो जो घोड़े का ओनर है जॉन बायरो, उसको जो है तो उसके हाथ में सुपुर्द करना चाहता है। तो राइटफुल ओनर जॉन बायरो, हियर द 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे 2 प्रश्न पूछते हैं। वेयर द कॉन्शियस स्टेकन और अफ्रेड, या यह भयभीत था या इसकी अंतरात्मा से प्रताड़ित था। कहता है हियर द 2 क्वेश्चन है राइट, यहाँ 2 प्रश्न तैयार होते हैं, 2 प्रश्न खड़े होते हैं कि वेयर द कॉन्शियस स्टेकन, कि ये अंतरात्मा से क्या था? डरा हुआ था या भयभीत था? अंतर अपने आप में डरा या बाहरी दुनिया से इसको डर रहा? द आंसर इज दे वर कॉन्शियस स्टेकन। सॉल्यूशन निकल के आता है कि नहीं, इसके अंतरात्मा में भय था। ये अंतरात्मा में चाहता था ऐसा कि नहीं, ये घोड़ा मैं अपने पास नहीं रखूंगा, ये घोड़ा मैं चुरा के कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाऊंगा, इस घोड़े को दूसरी जगह सेल नहीं करूंगा। अपनी लॉन्गिंग्स पूरा करने के बाद इस घोड़े का जो बॉस है, इस घोड़े का जो ओनर है, इसको हैंड ओवर करूंगा, उसको सुपुर्द करूंगा। They were conscious statement, the story gives no indication। ये कहानी क्या बताती है कि वो अपनी अंतरात्मा से पीड़ित थे, यह हमें कहीं भी है नहीं बताता कि दोनों बच्चे किसी चीज से या किसी व्यक्ति से डरते हैं। That boys were afraid of anything or anyone। ये कहानी क्या बताती है कि वो दोनों लड़के, the boys were afraid of anything, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से डर रहे थे। Both of them belong to the Gargolian tribe and the family was known for its truth and honesty। नहीं, ये दोनों बालक गार्गोलियन जनजाति कबीले से संबंध रखते हैं। और कैसी जाति है ये? एंड द फैमिली वाज नोन फॉर इट्स ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। इनका जो कबीला आदिवासी परिवार का जो परिवार है इनका, ये अपनी ईमानदारी और सत्यता के लिए जाना जाता है। लंबे समय से इनका एक इतिहास रहा और उसी को बरकरार रखना चाहते हैं कि हमारे परिवार की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे जो एंसेस्टर से पूर्वज थे, उनका
गुडविल समाप्त न होने पाए। लैंग्वेज पूरा करने के बाद known for its truth and honesty and they were proud of it, और दोनों को जो है तो इस पे गर्व है, दोनों इस पर गर्व महसूस करते हैं। they were proud of it, कि उनका जो पूर्वज है, उनके जो माता पिता थे, दादा दादी थे, और या उनका पूरा परिवार जो है वो काहे जाना जाता था, सत्यता और ईमानदारी के लिए, वो उस पर अटल रहते हैं, उसको निभाना चाहते हैं। And they were proud of it. Arab and Murad dared not to break that tradition. ये व्यापार नहीं करना चाहते, उनके दिलो दिमाग में यह नहीं कि हम कोई व्यक्तिगत व्यापार करने के लिए या घोड़े को बेच के कुछ पैसे बना लें, नहीं, ऐसा उनके दिलो दिमाग में चिंतन नहीं था। इस परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस नहीं किया। कहता है Arab and Murad dared not to break that tradition, जो उनके कुल की रीत की रही, जो उनके परंपरा रही, कस्टम चली, है ना, एक ट्रेडिशन चला आया ईमानदारी और नैतिकता का, सच्चाईता का, उसको पूरा पूरा निभाना चाहते थे। They had to maintain the proud of honesty of Gargolian family, वो अपने गार्गोलियन फैमिली का जो प्राउड था, जो गर्व था, और जो साथ ईमानदारी की साख थी, उसको पूरा पूरा निभाना चाहते थे, मेंटेन व्यवस्थित रखना चाहते थे। Hence, इस तरह से they overcame their childish passions and pranks, वो अपने सिर्फ बचकानी आदत, वो सिर्फ अपनी बचकानी आदत, शरारती तत्व के कारण और अपनी लॉन्गिंग्स को पूरा करने के लिए घोड़े को चुराया था। इसके बाद उस घोड़े के मालिक को घोड़े को देना चाहते थे। They decided, उन्होंने तय किया, निर्णय लिया, they decided to return the horse to its rightful owner, क्या निश्चित किया, उस घोड़े का जो मालिक है, जो उस घोड़े का स्वामी है, हम निस्संदेह उस घोड़े को उसके हाथ सुपुर्द करेंगे। Rightful owner John Byro, they didn't want to be called like thieves, वो चोर नहीं कहलाना चाहते थे, उस घोड़े को चुराना नहीं चाहते थे, केवल शरारती जुर्म ने उन्हें ऊपर ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और घोड़े के मालिक जान बायरो को घोड़ा वापस कर देंगे, वो चोर कहलाना नहीं चाहते थे। उनकी ये इच्छा नहीं थी कि हमारे परिवार की जो गुडविल है, जो परंपरा से ईमानदारी और सत्यता के लिए जाना जाता था, कहीं उनके स्वाभिमान में आज पहुंचे ठेस लगे, ऐसा वो नहीं कर, ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहते थे। वो अपने व्यक्तित्व को कायम बरकरार रखना चाहते थे। आगे इसी का अभी नेक्स्ट है, ऑफ कोर्स निस्संदेह ऐसे क्षण भी आए थे, इसी में अभी आगे पैरा है, इधर आप लोगों ने वाच किया होगा, इसको इरेज भी दे रहे हैं, इसी के आगे इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो शेष अभी है रिमेनिंग पैराग्राफ, अब हम इसको आगे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स निस्संदेह there came moments when both Aram and Murad, when both Aram and Murad ऐसे छड़ाए
कि जब अरम और मुराद ने घोड़े की चोरी के लिए सोचा था, when both Aram and Murad justified अपने दिलो दिमाग में सो न्यायचित माना था लंगिस को पूरा करने के लिए। द स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स, स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स, ऐसा क्षण आया जबकि उन्होंने घोड़े को चुराया और अपनी लालिश को पूरा करना चाहते थे और इस चोरी करने के उद्देश्य में पहुंच गए। नेक्स्ट, दे न्यू दैट दे वे आर डूइंग, उन्होंने जाना, वो जानते थे, दे न्यू दैट they knew that they were doing it only, they were doing it only, they were doing it only for fun, it only for fun। इनका उद्देश्य घोड़े को कोई चुराना नहीं, उसको बेच सेलिंग करना नहीं, तो फन एंजॉय में अपनी लैंग्वेज को पूरा करना चाहिए। That they were doing it only for fun, not for sale, केवल मजा लेने के लिए, not for sale, बेचने का कोई इरादा नहीं था, not for sale। Hence Murad stole, hence Murad stole the horse, hence Murad stole the horse and hid, और छिपा दिया, and hid, stole the horse and hid it in the barn, and hid in the barn, खेत में, अनाज के खेत, in the barn, pangs of conscience, CONSCIENC, hence the pangs of conscience, मारे छिपा दिया उनके विवेक की पीड़ा ने, pangs of conscience pricked them, pricked them, therefore, इसलिए, therefore means इसलिए, therefore they decided, pricked them, therefore they decided, उन्होंने क्या तय किया, they decided to return the horse, they decided to return, RETURN, return the horse to its rightful owner, to its rightful owner,
कि घोड़े के वास्तविक मालिक को घोड़े को सुपुर्द करना चाहिए। विवेक की पीड़ा ने उन्हें कोसा, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि घोड़े को उसके सही मालिक के पास पहुंचाना है। Parents of conscious pricked them। जब आदमी मन से नहीं चाहता गलती करना तो निसंदेह ईश्वर भी मदद करता है और एटलीस्ट वो सद्मार्ग में पहुंचते हैं, सही रास्ते का चयन करते हैं। उनके मन में दिल में बिल्कुल नहीं था कि हम घोड़े को चुराएं और बेच दें, पैसे भुला दें। केवल इस पूरे लेसन का पूरा, इस क्वेश्चन का पूरा प्रारूप भर के आता है कि केवल अपने लॉन्गिंग्स को, चाइल्डिश पर्सन जो कहते हैं, शरारती आदत क्या थी, केवल जो है तो अपने लॉन्गिंग्स को पूरा करना चाहते थे। इट इज अ फन, उसको एक प्रकार से मजा के लिए कह सकते हैं, इंजॉय के लिए, ना कि उनका उद्देश्य जो है तो घोड़े को चोरी करना था। और यदि मन में ऐसा होता तो जो घोड़े का मालिक था जान बायरो, फिर उसके हाथ घोड़ा और सुपुर्द न करते। लेकिन कहानी हमें बताती है, पैरा हमको बताता है कि एटलीस्ट अपनी इच्छा पूरी करने के बाद अपने गैरोगोरियन फैमिली से, जिस फैमिली से वो रिलेटेड है, उनका कबीला जाना जाता है, ट्राइब जनजाति जिससे हैं वो ईमानदारी और सच्चाई के लिए उस परंपरागत को पूरा निभाना चाहते हैं। कहीं अपने स्वाभिमान में, अपने पूर्वजों के स्वाभिमान में कहीं ठेस नहीं पहुंचाना चाहते और अपनी लक्ष्य को पूरा करने के बाद जानवर को घोड़ा सुपुर्द करते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ऐसे जैसे इसके क्वेश्चन आंसर है, निसंदेह नया कोर्स है, नया बदलाव है, नई तकनीक है। कहीं न कहीं इसमें आपको थोड़ा सा डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आई सजेस्ट यू, मैं आप लोगों को सुझाव देता हूँ कि प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, अपने मन में एकाग्रता रखें एंड डू हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम करें, तभी तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। इसका पूरा प्रभाव, इसकी वर्ड मीनिंग्स हम बता रहे हैं, वीडियो में आपको निसंदेह पहुंचेगा, आज नहीं तो कल। डोंट मेक योर पेशेंस, अपना धैर्य मत खोइए। ऑल द बेस्ट।